हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ हम प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दोनों टॉपिक्स को ही कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जितनी भी एक जैसी सेल्स होती हैं, एक जैसी सेल्स से हमारा क्या मतलब है? वो सेल्स जिनका एक जैसा फंक्शन होता है और एक जैसी उनकी सिमेट्री होती है। इस तरीके की ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। जब काफ़ी सारी सेल्स आपस में जॉइन होके एक सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जॉइन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, these group of cells are called tissue. These group of cells are called tissue. ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं था ये। ठीक है, यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दोनों ही की इमेज हमने यहाँ ऐड करी है। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं ये मोस्टली इलोंगेटेड हैं आपस में, एंड ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक इस तरीके से। और वहीं एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चर प्लांट टिश्यू से काफ़ी डिफरेंट है। ये इस तरीके से एनिमल सेल्स हैं एंड इनके बीच में काफ़ी जगहों पे हमें इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखाई दे रहा है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। दिस इज इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ हमने टिश्यूज़ को क्या कहा है? टिश्यूज़ आर द टीम ऑफ वर्कर्स। ये क्या है? टिश्यूज़ क्या है? ये एक टीम है वर्कर्स की। वर्कर्स कौन होते हैं? जो कि कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक फील्ड में अलग अलग वर्कर्स परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टेक वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो सभी एक साथ मिलके एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसी तरीके से जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, अगर हम न्यूरोसर्जन्स की बात करें तो उनका एक स्पेसिफिक फील्ड में उनका एक काम होता है जहाँ पे वो एक अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं। अगर हम सर्जन्स की बात करें, उनका एक अपना स्पेसिफिक ग्रुप होता है जहाँ पे वो एक स्पेसिफिक टाइप का काम करते हैं। इसी तरीके से जितनी भी एक जैसी सेल्स होती हैं और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं अपनी एपिथेलियल सेल की। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनका क्या काम है? एपिथेलियल सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी सरफेस पे, ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इन्हीं सारी ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि एक ही जैसा फंक्शन कर रही हैं हमारी बॉडी सरफेस पे, इन्हीं को हम कहेंगे एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स के पास भी काफ़ी टाइप के टिश्यूज़ होते हैं एंड एनिमल के पास भी काफ़ी टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और इन सभी टिश्यूज़ जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी हमने एग्जांपल लिया एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? ये हमारी स्किन को कवर करता है। ठीक है, कवर कर रहा है तो इसका मेजरली फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा हैंड है। ठीक है, इसकी जो सबसे अपर लेयर है वो किसकी बनी हुई है? सबसे अपर लेयर बनी हुई है ये एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, मेजरली इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट। ठीक है, मेजरली इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। किसी भी माइक्रोब का या किसी भी अदर पार्टिकल का सबसे पहला जो हमारी बॉडी के साथ इंट्रैक्शन होता है वो हमारी स्किन के थ्रू ही होता है। अगर हमारे स्किन के सेल्स या स्किन के टिश्यूज़ आपस में कॉम्पैक्टली पैक नहीं होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा?
ईजिली कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी सरफेस से हमारी इंटरनल बॉडी में एंटर कर सकता है। इसीलिए हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं, जिन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, वो आपस में बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक होती हैं ताकि हमारी स्किन जो है प्रॉपर तरीके से जो है क्लोज रहे और हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब से। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं, अगर हम अपनी मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें, मस्कुलर टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये मस्कुलर टिश्यूज़ किसके बने हुए हैं? मसल सेल्स के बने हुए हैं। मतलब ये मसल सेल्स सारी अपीयरेंस में भी एक जैसी होंगी और इनका फंक्शन भी एक ही होगा। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती हैं? बॉडी में मूवमेंट कराती हैं। बॉडी में मूवमेंट कैसे होगा? जब बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल सेल्स के बीच में, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? मसल मूवमेंट होता है। उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें, सो प्लांट्स में टिश्यूज़ क्या काम कराते हैं? टिश्यू कंडक्ट कराते हैं वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो लेट्स रिमूव दिस डायग्राम। सो हम वाटर जो देते हैं प्लांट्स में, हम हमेशा उसकी सॉइल्स में ही देते हैं, है ना? तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि डायरेक्ट उसकी स्टेम में ही हम पानी दे दें, है ना? पॉइंट है इस बात पे कि ऐसा क्यों है कि हम वाटर की सॉइल में ही हम पानी देते हैं। हम वाटर की स्टेम में अगर ये लीव्स को पानी देते हैं कि तो क्या वाटर पानी नहीं पिएगा, सॉरी प्लांट के पानी नहीं लेगा, क्या वो ग्रोथ नहीं करेगा? हम उसकी सॉइल में ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है जब वो सॉइल में जाता है तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है। ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपटेक ऑफ वाटर। ये टिश्यू क्या करता है? रूट में जो टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यू जो है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इसे प्लांट के हर एक एरियल पार्ट्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, चाहे वो ब्रांचेस हों, शूट्स हों या लीव्स हों, हर एक पार्ट तक वाटर को लेके जाने का काम किसका है? टिश्यूज़ का है। ठीक है, ये पूरा टिश्यू सिस्टम बना होता है। हर एक सिस्टम के थ्रू एक स्टेप बाय स्टेप वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द लोअर पार्ट। नेक्स्ट रूट्स ने क्या करा? रूट्स ने टिश्यूज़ की हेल्प से वाटर को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, हर एक एरियल पार्ट तक पहुंचा दिया। अब ये लीव्स हैं, इन लीव्स में हमने पढ़ा है क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोफिल्स का क्या काम होता है? क्लोरोफिल्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिला? हमें ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज फूड है। ग्लूकोज हमारे लिए भी फूड है एंड प्लांट्स के लिए भी फूड है। सो अब लीफ में ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ। अब प्लांट के हर एक पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि अगर लीफ में ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीफ के पास ही रहेगा। लीफ उस ग्लूकोज को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगी, हर एक लीफ तक पहुंचाएगी, शूट तक पहुंचाएगी एंड रूट्स तक भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। सो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए भी टिश्यूज़ ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बट हाँ, हर एक टिश्यू एक स्पेसिफिक टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर वाटर अपटेक के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू होगा, सो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक दूसरे टाइप का ही टिश्यू परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टिश्यू वाटर भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड फूड भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। सो बेसिकली प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर है परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या मतलब होता है? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनकी सेल्स में मल्टीपल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल जब सबसे पहली बार हम प्लांट को सॉइल में ग्रो कराते हैं तो उस टाइम पे प्लांट जो है वो कितना छोटा सा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे से प्लांट को हम सॉइल में लगाते हैं, बट आफ्टर 2 to 3 मंथ धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस प्लांट में ग्रोथ हो रही है एंड इवेंचुअली आफ्टर सम ईयर्स ये प्लांट इतना बड़ा हो गया, एक जॉइंट साइज का प्लांट हो गया। ठीक है, सो प्लांट में ग्रोथ कहाँ से हुई? प्लांट यहाँ से इस स्टेज पे पहुँचा। सो इट मीन्स ये ग्रोथ कैसे हुई? इस ग्रोथ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? सेल्स रिस्पॉन्सिबल थी।
सेल्स क्या कर रही थी, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही थी, सेल्स में कंटिन्यूअसली जो है डिवीजन हो रहा था। इस डिवीजन की वजह से सेल नंबर इंक्रीज हो रहा था, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा था तो प्लांट की हाइट में ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, प्लांट की हाइट बढ़ रही थी। सो प्लांट की हाइट को बढ़ाना, प्लांट में ग्रोथ कराना, ये ग्रोथ सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो रही है। हम ये देखते हैं जितने भी बड़े ट्रीज़ होते हैं उनकी जो स्टेम होती है उसकी डायमीटर में भी काफ़ी इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, डायमीटर भी इंक्रीज होता है और हाइट भी इंक्रीज हो रही है। सो इवेंचुअली पूरा का पूरा प्लांट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट की हाइट बढ़ रही है, उसकी जो विड्थ होती है वो भी इंक्रीज हो रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। सो इस स्टेज पे लाने के लिए जो सेल्स या जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन टिश्यूज़ को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें सेल का मल्टीपल डिवीजन होता है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और प्लांट की एक अपनी हाइट अचीव करता है, एक अपनी विड्थ अचीव करता है। सो दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। एंड यहाँ पे मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस अपनी ही बात करें तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम वो अपनी उसी स्टेज में रहता है। इवेंचुअली बच्चा बड़ा होता है, एक सर्टेन हाइट अटेन करता है अपनी। फॉर एग्जांपल कोई 5'2" है, कोई 6 है, कोई 4 है, तो सबकी एक स्पेसिफिक अपनी हाइट है। सो उस छोटे से बच्चे से लेके इतनी ज़्यादा हाइट अटेन करना, इसमें भी क्या हुआ, हमारी सेल्स जो है कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारा ग्रोथ होना, हमारा सेल्स का डिवाइड होना, या ये कहें कि जो हमारी हाइट बढ़ती है वो स्टॉप हो जाती है। सो वो पॉइंट जहाँ पे हमारी ग्रोथ स्टॉप होती है या सेल्स जो है डिवाइड करना छोड़ देती हैं उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती, दे आर नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। यहाँ पे एक सर्टेन हाइट या सर्टेन ग्रोथ अचीव करने के बाद जब प्लांट की जो ग्रोथ है इस पॉइंट पे आके जब स्टॉप हो जाती है, सो उन सेल्स को हम कहते हैं या उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। वो टिश्यूज़ जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। वो टिश्यूज़ जो प्लांट की ग्रोथ नहीं करा रहे बट प्लांट को एक मैकेनिकल एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, उन टिश्यूज़ को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब इस टॉपिक में हम डीपली समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ मेरिस्टेम तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेरिस्टेम दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है प्लांट में, सो मेरिस्टेम आर फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट सच एज टिप ऑफ रूट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस। मेरिस्टेम प्लांट के हर एक ग्रोइंग पार्ट में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट की रूट्स हों, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रूट्स जहाँ से ये आगे की तरफ और ग्रो करेंगी, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी टिप पे क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस जो हैं, क्या प्लांट की ब्रांच ऐसा रहता है कि वो बिल्कुल पतली रहती है और प्लांट की हाइट बहुत बढ़ जाती है, नहीं, उसकी ब्रांच भी तो इंक्रीज़ होती है, उसका डायमीटर इंक्रीज़ होता है। सो इस डायमीटर को इंक्रीज़ करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो प्लांट्स के वो सारे पॉइंट्स जहाँ से प्लांट ग्रो करता है, अपने आप को डेवलप करता है, उन पॉइंट्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। All present between the bark and the wood of tree where it lead to the growth of diameter of the stem, ठीक है। ये क्या है, प्लांट के बार्क के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बार्क ऑफ अ ट्री। सो इस मिडिल पोर्शन पे भी जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम। देखिए इस इमेज में हम वो सारे पॉइंट्स को शो करा गया है जो कि प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं लीफ प्रिमोडियम। लीफ प्रिमोडियम क्या होता है, ये वो सेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जहाँ से लीफ का ग्रोथ होगी,
ठीक है। लीफ पेरिमोडियम क्या होते हैं? लीफ पेरिमोडियम्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लीफ या प्रोडक्शन ऑफ लीफ। सो इसको यहाँ लिख देते हैं। सो दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या है? ये ग्रुप है सेल्स की विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। ठीक है। सो उन्हें हम उन पॉइंट्स को हम लीफ प्रिमोडियम कहते हैं। नेक्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? शूट का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। को जब भी हम प्लांट को सॉइल में लगाते हैं तो हम देखते हैं उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना शूट का, उस पॉइंट को हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मतलब टॉप पार्ट, मेरिस्टेम जहाँ पे वो सेल्स हैं जो कि सेल ग्रोथ कराएंगी प्लांट की, सो उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट ये लीफ है। लीफ में भी क्या होता है? ग्रोथ होती है, एक लीफ से नई लीव्स बनती हैं, दूसरी लीव्स बनती हैं, इस तरीके से चीज़ ब्रांचिंग भी आगे बढ़ती है। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट से सिर्फ एक अकेली ब्रांच है वही ऊपर सीधी खड़ी हुई है, नहीं, उसकी और भी ब्रांचेस भी ग्रो होती हैं। सो उनके भी टॉप पॉइंट पे जो सेल्स होती हैं या टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेम टिश्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट ये ब्रांच एंड लीफ के बीच में एक बर्ड टाइप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, इसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। सो ये एक्सिलरी बर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शूट और लीव्स। नेक्स्ट चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के? ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने समझ लिया, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, शेप क्यूबॉइडल होता है, सेल वॉल थिन होती है, न्यूक्लियाई कैसा है? न्यूक्लियाई इनका लार्ज है, वैक्यूल ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वैक्यूल कम्प्लीटली एब्सेंट है, हम ये कह रहे हैं कि वैक्यूल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स में वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। सेल्स टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स कैसी होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की? सेल्स जो होती हैं आपस में बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। हमने क्या पढ़ा है? क्यूबिकल शेप है, सो दिस इज क्यूबिकल शेप। ये आपस में इतने टाइटली पैक्ड हैं, इतना अच्छे अरेंजमेंट से पैक हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, देयर विल बी नो इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। सेल्स क्या करती हैं? सेल्स का काम ही है मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करते रहना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनका काम ही डिवाइड करना है, क्योंकि जब तक वो डिवाइड होंगी तभी जो है प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। अगर उन्होंने डिवाइड करना छोड़ दिया तब उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? परमानेंट सेल कहेंगे। परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? व्हेन सेल स्टॉप डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड करना स्टॉप कर देती तब उन सेल्स को हम परमानेंट सेल्स कहते हैं या परमानेंट टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यू सेल्स thus produced are transformed into mature permanent tissues। सेम चीज़ आ गई क्या कि जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही थी न्यू सेल्स को, जब ये न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस होंगी फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज़। यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अभी हम इन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली जो है डिवीजन हो रहा है सेल का, नई सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जब ये नई सेल्स जो हैं प्रोड्यूस होके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी परमानेंट टिश्यूज़ में, ये परमानेंट सेल्स में आफ्टर मैच्योरेशन। ठीक, आफ्टर मैच्योरेशन। नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक tissues can be classified into two categories, apical meristem and lateral meristem। अभी हमने क्या पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसमें जो सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करती रहती हैं 1 by 1 ताकि वो प्लांट की ग्रोथ करा सकें। ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो रूट, शूट एंड स्टेम इनके जो है टॉप रीजन्स पे होते हैं। ठीक है, सो अब उसी के बेसिस पे
उनकी लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करेंगे 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टेम, नेक्स्ट इज लैटरल और कैबियम मेरिस्टेम। सो एपिकल मेरिस्टेम या टर्मिनल मेरिस्टेम, इनकी लोकेशन क्या होती है? सो दे लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स, stem and also in the growing young leaves near the tips of stem as well as on the tip of axillary bud। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट्स के टिप पे, शूट के टिप्स पे, ग्रोइंग यंग लीव्स जो होती हैं उनके पास, एंड एक्सिलरी बर्ड्स पे। जितने भी टॉप एरियाज होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स के पार्ट के टॉप एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ की पार्ट, यहाँ पे ये ब्रांचिंग हो रही है, इसका टॉप, फिर यहाँ पे एपिकल होगा, रीजन होगा, उसका टॉप, फिर यहाँ पे कहीं एक्सिलरी बर्ड भी प्रोड्यूस हो रही होगी, उसका टॉप। इन सब जगहों पे मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लैटरल या कैबियम मेरिस्टेम कहाँ होता है? दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ द स्टेम। नाउ दिस इज स्टेम, ठीक है, ये स्टेम है। अब इसकी स्टेम की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इट मीन्स डायमीटर। सो अब यहाँ पे भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इस तरीके से जो है डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, ये इस तरीके से और 1 बाय 1 जो है इंक्रीज़ होता जाएगा डायमीटर ऑफ द स्टेम। जिस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होगी, एपिकल ग्रोथ होती है, उसी तरीके से प्लांट की लेटरल ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यूज। सो परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू किस टाइप की सेल्स का बना हुआ है? परमानेंट टिश्यूज उन टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है जिन्होंने डिवाइड करने की एबिलिटी ही लॉस्ट कर दी। उन्होंने, सेल ने अपने आप को डिवाइड करने की, अपने नंबर इंक्रीज करने की एबिलिटी जो है खो दी है। सो ये एबिलिटी कैसे खोई? सबसे पहले सेल्स जो थी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स थी जो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड हो रही थी। डिवाइड होते होते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे सेल्स ने अपने डिवाइड होने की एबिलिटी ही खो दी। Cells lost their ability to divide. Cells lost their ability to divide. ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? अब जो सेल्स तो हैं बट अब ये डिवाइड नहीं हो रही हैं, ठीक है, अब ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड नहीं हो रही हैं। तो अब इन सेल्स को हमने नाम दे दिए परमानेंट टिश्यूज़ या परमानेंट सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने नाम दिया परमानेंट टिश्यूज़। So they take a permanent shape to perform some permanent functions. अब इन्होंने क्या करा? अब सेल्स जो हैं अब ये डिवाइड नहीं हो सकती हैं। सो इस बेसिस पे इन्होंने अपना जो फंक्शन था वो चेंज करा। अब ये क्या कर रही हैं? अब इन्होंने एक परमानेंट शेप अटेन कर लिया है। सो अब ये अपने परमानेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी, ठीक है। अब सेल्स जो है अब इन्होंने एक स्टेज पे पहुंच गई हैं जहाँ पे अब इन्हें एक परमानेंट शेप को अपने अटेन करना है और एक फिक्स्ड फंक्शन को ही परफॉर्म करना है। सो दे मे बी लिविंग और डेड। सो ये जो सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं, ये लिविंग भी हो सकती हैं, ये डेड भी हो सकती हैं। अगर सेल लिविंग है तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सो उन सेल्स को हम लिविंग परमानेंट सेल्स कहेंगे, ठीक है, या ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लिविंग परमानेंट टिश्यूज़ कहेंगे। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उन सेल्स को हम डेड परमानेंट टिश्यू कहेंगे। यहाँ पे हमने टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज शो करे हैं। सो फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम इन तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। सो उससे पहले हम ये देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है, ठीक है। हमें ये तो समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं जब वो अपने डिवाइड करने की एबिलिटी खो देती हैं तब उन सेल्स को हम
ग्रुप ऑफ सेल्स को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। सो इन परमानेंट टिश्यूज़ का 3 काम है। सबसे पहले इनका काम है एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ये एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ वर्क करती हैं। ये सेल्स जो होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है एंड दे फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका 3 काम है। सबसे पहला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड कंडक्शन करना, ठीक है। ये सेल्स जो होती हैं, इनकी सेल वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है। दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रूट्स, रूट्स के सर्फेस पे मिलती हैं, हमें स्टेम के सर्फेस पे मिलती हैं एंड लीव्स के सर्फेस पे मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू इज ऑफ सेवरल टाइप्स। फर्स्ट हमने पढ़ा सेल का काम था सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। सेल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही थी। कैसे कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही थी? सबसे पहले क्या था, उनकी सेल वॉल थिक हो गई थी, सेल वॉल थिक हो गई थी। नेक्स्ट वो जो है स्टेम के सर्फेस पे प्रेजेंट थी, रूट्स के सर्फेस पे प्रेजेंट थी एंड लीव्स के सर्फेस पे प्रेजेंट थी। तो इस वजह से वो जो है क्या कर रही थी, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। जैसे कि हमारे बॉडी सर्फेस पे हम पढ़ते हैं कि एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। उसी तरीके से प्लांट के सरफेस पे जो सेल्स होती हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, वो होती हैं हमारी परमानेंट टिश्यूज़ में, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। अब सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी जो है कई टाइप्स के होते हैं। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर पैरेन्काइमा फर्स्ट, ठीक है। अब पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा इज अ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप। पैरेन्काइमा का क्या काम है? ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसकी जो सेल होती है वो थिन होती है, सेल वॉल थिन होती है, लार्ज एंड थिन सेल वॉल होती है। शेप ओवल है, सर्कुलर है एंड पॉलीगोनल शेप होता है। यूजुअली अ सिंगल लेयर वैक्यूल इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा में यूजुअली सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज इन द कॉर्टेक्स एंड इन द पिट। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स क्या होता है? ये आउटर रीजन होता है कॉर्टेक्स, एंड पिट में प्रेजेंट होता है। पिट क्या होता है? ये सेल का सेंट्रल रीजन होता है। इन 2 जगहों पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। पैरेन्काइमा का काम क्या है? मे स्टोर फूड इन पोटैटोज, प्रोवाइड टेम्पोररी सपोर्ट टू द प्लांट। स्टोरेज का काम करता है पोटैटोज के केस में, जहाँ पे स्टार्च को स्टोर करता है। एंड सेकेंड, ये टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है टू द प्लांट। सम पैरेन्काइमेटस सेल particularly in the leaf contain chloroplast and are termed chlorenchyma because chloros means green and chlorenchyma helps the leaves to produce food by photosynthesis. कुछ पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो हैं वो लीफ में भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। वो पैरेन्काइमेटिक सेल जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं एंड उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे, ठीक है। क्लोरेनकाइमा क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं लीफ को फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, word colon means glue. So they are made up of cells which are elongated and the cell wall is thick at the corner. So कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं ये बनी हुई होती हैं उन सेल्स की जो कि elongated होती हैं शेप में, एंड इनकी सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है एट द कॉर्नर्स। ये देखिए, ये इतनी लॉन्ग elongated साइज की शेप है, ठीक है। एंड ये मेजरली अपने जो कॉर्नर्स होते हैं ये कॉर्नर्स पे काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल साइड में जो है ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, बट जैसे ही ये कॉर्नर पे आ रही हैं, कॉर्नर पे आके ये जो है काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं। सेम यहाँ कॉर्नर पे भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, इस कॉर्नर पे भी कोलेनकाइमा काफ़ी थिक है, ठीक है।
नेक्स्ट इज इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है कॉलन काम है? ये लीफ के स्टॉक्स, लीफ स्टॉक्स मतलब लीफ की जो डंडी होती है, ठीक है, दीज आर लीफ स्टॉक्स। सो लीफ के स्टॉक्स में प्रेजेंट होती हैं एंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बिलो द एपिडर्मिस। अब इस लीफ के ऊपर हमने पढ़ा एपिडर्मिस है, ठीक है। सो इस एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर पे प्रेजेंट होंगी कॉलन कायमा, ठीक है। सो कॉलन कायमा की पोजीशन हमें दो पता चली, एक तो ये प्रेजेंट होती है लीफ स्टॉक पे, नेक्स्ट ये प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के नीचे। द टिश्यू हेल्प टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। काम क्या है कि इसका काम है प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें सबसे पहले हम कॉलन कायमा के सेल के शेप के बारे में पढ़ा, जो कि एलोंगेटेड होता है एंड ये क्या होती हैं? कॉर्नर पे काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। नेक्स्ट हमने इनकी लोकेशन पढ़ी, इनकी लोकेशन कहाँ है? फाउंड एंड द लीफ स्टॉक एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे, एंड द टिश्यू हेल्प्स टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरस का मतलब होता है हार्ड। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विच हैव बिकम डेड। These cells developed very thick walls due to the deposition of the lignin. So sclerenchyma जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सेल्स होती हैं एंड ये नैरो होती हैं। नैरो मतलब काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पतली पतली सेल्स होती हैं जो कि डेड हो जाती हैं, मतलब डेड हो गई तो इट मीन्स इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। ये कैसी सेल्स होती हैं? दीज आर डेड सेल्स, ठीक है। दीज सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या है? लिग्निन इज अ फिनोलिक पॉलीमर है, ठीक है। लिग्निन का क्या काम है? लिग्निन जो है ये सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल वॉल, ठीक है। सो स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो सेल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, टाइट होती हैं शेप में। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ का काम है कि प्लांट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है उसकी, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन स्टेम एंड वेन्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होगा, इन द स्टेम ऑफ प्लांट, इस तरीके से, एंड लीफ की जो वेन्स होती हैं दीज आर द वेन्स ऑफ द लीव्स। तो लीव्स की वेन्स में भी क्या प्रेजेंट होगा? स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट इज parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are grouped as simple tissues, each being made up of only one type of cells. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो हमने तीनों टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े हैं, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों सेल्स को, इन तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज़ को हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के बने हुए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल्स के बने हुए हैं। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा में जितने भी सेल्स हैं या जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के बने हुए हैं। सेम कॉलेनकाइमा में भी जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सभी एक ही टाइप के सेल के बने हुए हैं। पैरेंकाइमा में भी जितने टिश्यूज़ हैं सभी एक ही टाइप के पैरेंकाइमेटिक सेल के ही बने हुए हैं। सो इन तीनों सेल्स टिश्यूज़ को हम सिंपल टिश्यू कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग टिश्यूज़। कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या है? कंडक्टिंग टिश्यूज़ वो होते हैं जिनका काम होता है कंडक्ट कराना, कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम, ठीक है। सो कंडक्टिंग टिश्यूज़ को हम वस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइड अ पैसेज फॉर वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट। सो कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या है? ये एक पैसेज प्रोवाइड कराते हैं, एक जहाँ से वाटर एंड डिज़ोल्व मटेरियल दोनों का ही जो है
ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट ईजिली हो सके। ठीक है, सो कंडक्टिंग सिस्टम क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम को हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? दे प्रोवाइड पैसेज मतलब ये रास्ता प्रोवाइड कराते हैं ताकि वाटर एंड जो अदर डिजॉल्व मटेरियल्स हैं उनका ईजिली जो है मूवमेंट हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके अप साइड एंड डाउन साइड। प्रोवाइड पैसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स। अभी डिजॉल्व मटेरियल्स क्या हो सकता है? सो ये जो डिजॉल्व मटेरियल्स हैं ये हो सकते हैं मिनरल्स जो कि प्लांट को नीड होती है फॉर इट्स ग्रोथ। Dissolve for transportation of water and dissolve materials up and down in plant। ठीक है, इन प्लांट्स। अब ये देखिए यहाँ पे ये इमेज दी हुई है जहाँ पे जो कंडक्टिंग सिस्टम में जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको दिखाया गया है। एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों क्या है? ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। दोनों का काम है ट्रांसपोर्टेशन कराना। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज और ग्लूकोज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं, एक एक टॉपिक को डीप देखते हैं। सो जाइलम क्या है? जाइलम सेल्स आर इलोंगेटेड एंड थिक वॉल। जाइलम की जो सेल्स होती हैं इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं एंड उनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। दीज सेल आर सम वॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज। जाइलम सेल्स जो होती हैं ये ट्यूबुलर, जैसे कि ट्यूब लाइक शेप होता है। ट्यूब कैसा होता है? ट्यूब जो है इलोंगेटेड होता है एंड बीच में से वो हॉलो होता है। सेम तरीके से जाइलम सेल्स भी जो होती हैं इनका शेप जो होता है ट्यूबुलर पैसेज होता है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं एंड दे प्रोवाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। Xylem is responsible for the transportation of water and सॉइल में जो डिजॉल्व मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उन मिनरल्स को भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम है जाइलम का। एंड मिनरल्स इन सॉइल, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम। ओल्डर जाइलम वेयर जाइलो का मतलब होता है वुड, टिश्यू फॉर्म द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट। अब वो जाइलम सेल्स जो कि अब पुरानी हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, सो वो क्या करती हैं? वो जाके जो है वुड बना लेती हैं, वुड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो है ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ठीक है, सो जो नई जाइलम सेल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं वाटर एंड मिनरल्स का, और जो पुरानी जाइलम सेल्स होती हैं वो जाके जो है वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं जहाँ पे वो एज अ वुड पार्टिसिपेट करती हैं इन प्लांट। सो पैरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma are grouped as simple tissues, each being made up of only one type of cells. ठीक है, now xylem tissues के कुछ parts हैं। ठीक है, so first is xylem tissue में एक tracheids होते हैं and vesicles होते हैं, xylem parenchyma and xylem fibers। यहाँ हम tracheids and vessels को हम collectively ट्रैक्री एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू के कितने पार्ट्स हैं? ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर्स हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैकेट्स क्या होते हैं। सो ट्रैकेट्स आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड डेड सेल्स विथ लार्ज कैविटी विदाउट एनी कंटेंट। ट्रैकेट्स क्या होते हैं? ये ट्रैकेट्स इलोंगेटेड डेड सेल्स होती हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कैविटी होती है, मतलब होल होता है विदाउट एनी कंटेंट, और उस होल में कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से लॉन्ग डेड सेल्स हैं जो कि बीच में से पूरी तरीके से हॉलो होती हैं, बिल्कुल खाली होती हैं। लार्ज कैविटी विदाउट एनी कंटेंट। द सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब।
और ये जो ट्रैकेट सेल्स होती हैं ये एक दूसरे के बगल बगल में बनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैकेट सेल है तो ये दूसरी ट्रैकेट सेल्स है, ये दूसरी ट्रैकेट सेल्स हैं, तो ये दोनों जो हैं ट्रैकेट सेल्स जो होती हैं एक दूसरे के बगल बगल में बनी होती हैं, एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एंड दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल, और जो इनकी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड होती है, मतलब लिग्निन से आपस में ये जॉइंट होती हैं। इनका काम क्या है ट्रैकेट्स का? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग इन देयर वॉल। ये क्या करती हैं, इनकी वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिग्निन प्रेजेंट है, तो इस वजह से इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज जाइलम वेसल्स और ट्रैकी। सो जाइलम वेसल्स या ट्रैकी ये जो है ये भी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं वाटर के। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम वेसिकल्स की ज़रूरत पड़ती है एंड डिजॉल्व मटेरियल्स के लिए। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। ये भी जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं? ये भी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के बगल बगल में प्रेजेंट होती हैं। देयर सेल वॉल आर क्वाइट हार्ड। सेल वॉल कैसी है? काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, थिक होती है एंड लिग्निफाइड होती है। ये भी इनमें भी लिग्निन प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्स वॉल्स गेट डिजॉल्व एंड मेक अ कंटिन्यूअस वाटर पाइप। एंड जो ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं एंड जो कि एक कंटिन्यूअस पाइप बनाती हैं जिसके थ्रू कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट इज xylem parenchyma. So xylem parenchyma consists of living parenchyma cells associated with the xylem. xylem parenchyma में क्या होती है? xylem के साथ लिविंग पैरेनकाइमा सेल अटैच्ड होता है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम जाइलम पैरेनकाइमा कहते हैं। दीज सेल्स सर्व फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम पैरेनकाइमा क्या करती है? फूड का स्टोरेज कराती है। उस फूड स्टोरेज में क्या आ जाएगा? शुगर एंड स्टार्च आ जाएंगे एंड ऑल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। Next is xylem fibers. Xylem fibers are made up of dead sclerenchyma. They are thick wall, long, narrow cells with tapering ends. Tapering ends का क्या मतलब होता है? For example, इस तरीके के जो pointed ends होते हैं इन्हें हम tapering ends कहते हैं। इस टाइप की cells के ends को हम tapering ends कहते हैं। These are tapering ends. एंड इनका फंक्शन क्या है जाइलम फाइबर्स का? देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इनका मेन काम है कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो अब हम जाइलम का होल स्ट्रक्चर देखते हैं। जाइलम होल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैकेट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा होते हैं। जब ये चारों स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन होते हैं तो उस कंबाइन स्ट्रक्चर को हम जाइलम कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम। सो फ्लोएम सेल्स क्या है? फ्लोएम सेल्स जो होती हैं ये प्रोवाइड कराती हैं अ पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब नेक्स्ट क्या हुआ? प्लांट लीव्स में जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो गया है। अब इस ग्लूकोज को हमें जो है प्लांट के अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। प्लांट के दूसरे पार्ट्स में हमें इसको जो है ट्रांसपोर्ट करना है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जिस मीडियम की ज़रूरत है उसे हम फ्लोएम सेल्स कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम सेल्स क्या करती हैं? ये अपवर्ड मूवमेंट भी कराती हैं फूड का, ठीक है, टू ग्रोइंग साइड के लीव्स की तरफ, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी कराती हैं एंड ये जो है साइड बाय साइड भी फूड का मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं। सो फ्लोएम टिश्यू किस किस से मिलके बना हुआ है? ये बना हुआ है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो फ्लोएम में क्या क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम टिश्यूज़ में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा है एंड फ्लोएम फाइबर्स हैं। नाउ सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ elongated सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं? ये एक लॉन्ग elongated सेल्स होती हैं जो कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जो सेल्स दिखाई दे रही हैं वन बाय वन तरीके से ये अटैच हैं, ये इस तरीके से एक दूसरे से अटैच रहती हैं एंड ये बनाती हैं सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स बनाती हैं, ठीक है। दीज आर द सीव ट्यूब्स जो कि आपस में ज्वाइन हो के सीव सेल्स बनाती हैं। एंड
द ट्रांसवर्स वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट आर परफोरेटेड एंड ये जो बीच का जो एरिया है, ठीक है, इसको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू स्टोरेज ऑर्गेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सीव ट्यूब्स का काम है कि ये जो है ट्रांसपोर्ट करती है फूड मटेरियल को लीफ प्लांट के दूसरे पार्ट्स में और प्लांट के उन पार्ट्स में जहाँ पे जो फूड का स्टोरेज हो रहा है उस पार्ट्स में भी, ठीक है। कंपेनियन सेल्स क्या है? कंपेनियन सेल्स ये लिविंग पैरेनकाइमा सेल्स हैं जो कि क्लोजली अटैच्ड होती हैं विथ सीव ट्यूब्स, ठीक है। दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स। कंपेनियन सेल का क्या काम होता है? ये एज अ कंपेनियन सेल करती है, साथी की तरह काम करती है सीव ट्यूब के। सीव ट्यूब के साथ साथ कंपेनियन सेल काम करती है, हेल्प करती है सीव ट्यूब को उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फ्लोएम पैरेनकाइमा का क्या काम है? फ्लोएम पैरेनकाइमा में जो है पैरेनकाइमेटिस टिश्यूज होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं फ्लोएम से। मेनली इनका काम है विथ स्टोरेज ऑफ फैट, स्टार्च एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो कि ये भी फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मेनली ये जो है प्रोवाइड कराते हैं सपोर्ट सेल को, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये सीव ट्यूब है, इस सीव ट्यूब के साथ जो है सीव सेल्स हैं, सीव सेल्स के साथ जो ये सीव प्लेट्स हैं, ये सीव पिट्स हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से जो है कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल के साथ ही जो है फ्लोएम पैरेनकाइमा भी अटैच है। द जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली फॉर्म वस्कुलर बंडल। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम इन दोनों को कलेक्टिवली जो है ये मिलके बनाते हैं वस्कुलर बंडल्स। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं और सभी वर्क करते हैं एज अ यूनिट। तो प्लांट टिश्यूज़ हमने कितने टाइप के पढ़ा? एक हमने पढ़ा सिंपल टिश्यू, जहाँ पे हमने सिंपल टिश्यू में ये देखा कि सिंपल टिश्यू 3 टाइप के थे। एक था पैरेनकाइमा, एक था कोलेनकाइमा एंड एक था स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों को हमने सिंपल टिश्यू क्यों कहा था? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के टिश्यू के बने हुए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं। सो ये 2 टाइप के हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। आई होप आपको ये प्लांट टिश्यू के लेक्चर समझ में आया हो। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।